बच्चा आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाहर होते हैं बच्चों? मिसाल के तौर पर ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होंगे उतने अब एक एलिमेंट है, उसके प्रोटॉन की तादाद अगर 7 है तो इसका मतलब है उनके Z की तादाद भी क्या होगी, Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किस लफ्ज से जाहिर करते हैं, Z से जाहिर करते हैं, कैपिटल Z से। कैसे, कैपिटल Z। अब इसका मतलब ये हो गया कि Z इज इक्वल टू किसके हो गया, प्रोटॉन के हो गया। किसी भी एलिमेंट के जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, Z नंबर होंगे। क्या होंगे, Z नंबर होंगे। यानी Z इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, P के हो गया। P का मतलब प्रोटॉन एटम के किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस। अब एक एलिमेंट है जिसके प्रोटॉन 7 है, वो एलिमेंट कौन सा होगा बताओ, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन। इसका मतलब है ये नाइट्रोजन एलिमेंट का स्ट्रक्चर है। किसका है, नाइट्रोजन। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं मास नंबर। मास नंबर मास नंबर की डेफिनेशन लिख रहा हूं, तारीफ। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमुआ को मास नंबर कहते हैं। और इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, कैपिटल ए से करते हैं। कैसे बच्चों, कैपिटल ए से। अब इसको हमने किससे ज़ाहिर किया था, Z से ज़ाहिर किया था। अब इसका मतलब है कि एक में दो चीजें आ रही हैं, प्रोटॉन भी आ रहे हैं, न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि A बराबर है मजमुआ किसका, प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन। A बराबर है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। यानी किसी, अब देखो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद, जितना कुल तादाद होगी वही उसका क्या होगा, मास नंबर। क्या होगा बच्चों, मास नंबर होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन अगर 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो A का रिजल्ट 14 आएगा। क्या आएगा, 14। बताओ 14 कैसे है, प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी, उन दोनों को जमा करें कितना जवाब आता है, और A बराबर हो गया किसके, 14 के। A का मतलब क्या है फिर बताओ,
किसकी तादाद का मजमुआ? प्रोटॉन और अब इसका मतलब ये हो गया कि A इज इक्वल टू P जमा N। P की जगह क्या मैं Z लगा सकता हूं? ये देखो यहाँ P बराबर किसकी क्या था? Z के। अगर हम P की जगह Z लगा लें फिर Z प्लस N का जो मजमुआ होगा, जो इनकी कुल तादाद होगी, वो किसके बराबर होगी? 1 बराबर होगी। अगर यहां से मैं N मालूम करना चाहूं, N को साइड पे ले जाऊं, तो Z माइनस हो जाएगा, A माइनस क्या हो जाएगा? Z। ये फार्मूला हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन मालूम करने पड़ जाए, तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए A में से Z को क्या कर दें? मनफी कर दें। A में से Z को क्या कर दें? दोबारा समझिए ये फार्मूला कैसे मैंने अखज़ किया। A बराबर है P जमा N, तो P हमें बराबर है किसके? Z। तो Z जमा N बराबर किसके हो गया? A। अगर N मालूम करना चाहे A मनफी क्या होगा? इसका मतलब है किसी एलिमेंट का अगर आप न्यूट्रॉन मालूम करते हो या न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करते हो, तो A मनफी क्या करना पड़ेगा? Z। मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। इसको आप ज़ाहिर करते हो A से, इसको ज़ाहिर करते हो Z से। अगर मैं आपको कहूं मुझे आप इसका N मालूम करके दे, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे A मनफी क्या? Z। अब A का जवाब क्या है? 23। Z का जवाब क्या है? 11। तो 23 में से 11 अगर माइनस हो जाए तो जवाब क्या आएगा? 12। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितना है? 12। न्यूट्रॉन की तादाद कितना है? 12। जी समझ आ रही है ना? इसका मतलब है अगर आपने न्यूट्रॉन मालूम करने हैं किसी एलिमेंट के, तो एटॉमिक मास में से A में से Z को क्या करें? मनफी करें। तो A का मतलब मास नंबर और Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो जब मनफी करेंगे तो M का क्या निकल आएगा? जवाब निकल। ये था आज का सवाल, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि एटॉमिक नंबर का मतलब है किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर किसकी तादाद? प्रोटॉन बराबर होते हैं किसके? Z के। मास नंबर की डेफिनेशन ये होगी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद किसकी कुल तादाद? P जमा बराबर है A। उसके बाद अगर हम यहाँ पर P की जगह Z लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर है Z। अगर हम Z पुट करते हैं तो फार्मूला बनेगा N बराबर है A मनफी क्या? Z। उसका मतलब है अगर कोई एलिमेंट है उसका A नंबर भी हमारे पास मौजूद है, अगर Z नंबर भी मौजूद है, अगर इनको डिफरेंस निकाल लें, इसका फर्क निकाल लें, A में से Z को मनफी कर दें, जो जवाब आएगा वो आपके क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो याद रखो न्यूट्रॉन मालूम करने का क्या तरीकेकार है? यानी एटॉमिक मास में से, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करना है? मनफी करना है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? न्यूट्रॉन की तादाद। अब दोनों की तारीफ समझ आ गई? आप बताओ एटॉमिक नंबर की क्या तारीफ है? एटॉमिक नंबर किससे ज़ाहिर करते हैं? Z बराबर किसके होता है? P के। मास नंबर की क्या तारीफ है? आप किसी एक बच्चे से सवाल करते हैं, किसी एक बच्चे से सवाल करते हैं, बेटा आप खड़े हो जाए। मास नंबर को कैसे ज़ाहिर करते हैं? A से। तो A के अंदर कौन सी दो चीजें हैं जिनका मजमुआ करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमुए को क्या कहते हैं? A कहते हैं। क्या प्रोटॉन की जगह मैं Z लिख सकता हूँ? यस। ठीक है, बैठ जाओ। प्रोटॉन की जगह पर हम Z लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, तो फिर आपके पास क्या फार्मूला बताओ? n मालूम करना हो तो किस चीज को किस में से माइनस करोगे? A का मतलब क्या है? Z का मतलब
मनफी करने से एन मालूम हो जाएंगे ना? ये था आज का सवाल। ठीक है, यस। बंद कर।